अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की एक नई क्लास के साथ मैं मुफ्ती AM क़ासिमी अपने तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में हाज़िर हूँ और दिल की गहराइयों से आप सबका मैं इस्तक़बाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा सबक है नूरानी क़ायदे के पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 ओपन कर लें नूरानी क़ायदे का, यहाँ पर हमारा सबक है। और आज मैं आपको एक न्यू फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूँ। बेसिक 6 फार्मूले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बेसिक के 6 फार्मूले। नंबर 1 ज़बर ज़ेर पेश जल्दी पढ़े जाते हैं। नंबर 2 ज़बर अलिफ़ के साथ होगा तो खींचकर पढ़ा जाएगा। नंबर 3 पेश वाव के साथ आएगा तो खींचकर पढ़ा जाएगा। नंबर 4 ज़ेर या के साथ आएगा तो खींचकर पढ़ा जाएगा। नंबर 5 खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को खींचकर पढ़ा जाएगा। और नंबर 6 हुरूफ़ लीन या साकिन और वाव साकिन से पहले ज़बर आएगा तो न जल्दी पढ़ा जाएगा न खींचकर, बल्कि नरम आवाज़ के साथ नॉर्मल पढ़ा जाएगा। ये 6 फार्मूले बेसिक के हैं, आप इनको याद रखें। एडवांस के फार्मूले अब चल रहे हैं। एडवांस का फार्मूला नंबर 1 मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पेज नंबर 21 पर, 21 नंबर पर। आज पेज नंबर 22 पर हमारा सबक है और इसमें आप देखें एडवांस का फार्मूला नंबर 2 है जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देखें, नूरानी क़ायदा ओपन करेंगे तो पेज नंबर 22 पर आपको मिलेगा तख्ती नंबर 10। इंग्लिश में हम कहते हैं फार्मूला, उर्दू में कहते हैं उसूल और उर्दू में कहते हैं तख्ती। भी तख्ती यानी एक हेडिंग, तख्ती नंबर 10। तो फार्मूला नंबर एडवांस का फार्मूला नंबर 2 मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इख्फ़ा। और मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ सैटरडे में, इजहार कहते हैं नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ना और इख्फ़ा कहते हैं नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना। ये कहलाता है इख्फ़ा। जैसे कि पंखा, तो हम लोग कहते हैं पंखा, तो इसमें नून की आवाज़ नाक में छुपी हुई होती है, ज़ाहिर नहीं हो रही होती है, ज़बान तालू से नहीं लगती है। इख्फ़ा करना कहते हैं कि ज़बान तालू से न लगे और अंग की आवाज़ निकले, पंखा है ना, आता इस तरह से, तो ज़बान साथ तालू से नहीं लगती है। अब आप देखें कि इख्फ़ा कहाँ होता है। हुरूफ़ इख्फ़ा 15 हैं। कितने हैं हुरूफ़ इख्फ़ा? 15 हैं। हुरूफ़ हल्की कितने थे? 6 थे। हमज़ा हा ऐन हा गैन खा, ये हुरूफ़ हल्की थे, 6 थे। हुरूफ़ इख्फ़ा 15 हैं। ता सा जीम दाल ज़ाल ज़ा सीन शीन सा ज़ा ता ज़ा फ़ा क़ाफ़ काफ़ काफ़। तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन आप जानते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। 2 ज़बर कहीं लगे हों तो हम तनवीन कह सकते हैं, 2 ज़ेर लगे हों तनवीन कह सकते हैं, 2 पेश लगे हों तनवीन कह सकते हैं। नून साकिन, जिस नून पर जज़म लगी होती है उसको नून साकिन कहा जाता है। तनवीन और तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा आएँ तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना चाहिए। यानी तनवीन के बाद और नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा आएंगे तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ा जाएगा। जैसे कि पंखे के नून को पढ़ते हैं ना, पंखा, ज़बान तालू से नहीं लगेगी। पन खा जैसे नहीं कहते, पन खा जैसे, तो ज़बान तालू से लग रही है, हालांकि गलत हो गया। पंखे में ज़बान तालू से नहीं लगती है। इसी तरह से जब भी तनवीन और नून साकिन के बाद ये 15 अल्फाज आएंगे, 15 अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आएगा, लफ्ज़ कहते हैं सिंगुलर और अल्फाज कहते हैं प्लूरल, ठीक है ना। तो इन 15 अल्फाज में से कोई लफ्ज़ आएगा, 15 लफ्ज़ों में से, लफ्ज़ों कह लें, 15 लफ्ज़ों में से कोई लफ्ज़ आएगा तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ा जाएगा, जैसे उर्दू में हम पंखा पढ़ते हैं। और इख्फ़ा की मिक़दार 1 अलिफ़, यानी थोड़ा सा खींचेगा, 1 अलिफ़ के बराबर। अलिफ़ जितनी देर में कहा जा रहा है अलिफ़ के बराबर, जैसे बा अलिफ़ और बा था ना, तो इतना इख्फ़ा करके पढ़ा जाएगा। पहली लाइन देखें, हमज़ा नून ज़बर आओ, ता ज़बर ता, आओता। अब यहाँ जो है हम अनता नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे बड़े हजरात हैं, मुझे सुनने वाले, मुझसे कुरान मजीद पढ़ने वाले जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, बड़ी बहनें, हमारे बड़े भाई और जिन्होंने अब तक कुरान नहीं पढ़ा है, उनके लिए थोड़ा सा दुश्वार ज़रूर होगा, क्योंकि ज़ाहिर है नून की आवाज़, नून में ज़बान तालू से भी नहीं लगानी है और इख्फ़ा करके भी पढ़ना है, थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह काबू में आ जाएगा। और अगर ये मैंने आपको बताया कि ये दोनों फार्मूले जो एडवांस के मैंने जो इससे पहले आपको पढ़ाया हो, इससे हुरूफ़ हल्की वाला और हुरूफ़ इख्फ़ा वाला, ये दोनों फार्मूले जो है ना वो ऐसे हैं जैसे कि हम लोग खुशबू लगा लेते हैं। यानी अगर ये फार्मूले आप अप्लाई नहीं करते हैं अपने कुरान मजीद की तिलावत में तो इससे जो है सवाब कम नहीं होगा, बल्कि कुरान का जो हुस्न है वो कम हो जाएगा, यानी कुरान की जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह सवाब में जो है वो कमी नहीं आएगी। तो
हुस्न में कमी आ जाती है, यानी कुरान की खूबसूरती। जैसे कि परफ्यूम अगर कोई ना लगाए पार्टी में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से ये जो दो फार्मूले, इससे पहले वाला और ये वाला, ये आप अप्लाई करके पढ़ें, कोशिश तो करें बहरहाल जितनी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं होता है तो इंशाल्लाह आपके सवाब में कोई कमी नहीं आएगी। तो हमजा नून ज़बर आओ ता ज़बर ता, आओ ता। आप देखें अंता अगर आप पढ़ देंगे ठीक है, अंता पढ़ दें। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं कोशिश के बावजूद भी तो आप अंता पढ़ लें, लेकिन कायदा ये है कि इख्फा होगा। देखें नून के बाद क्या आ रहा है, अंता में अगर आप देखें तो नून के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है। और ता किस में से, हुरूफ हल्की में से या हुरूफ इख्फा में से? तो आप जब देखेंगे तो ता जो है वो हुरूफ इख्फा में से है। तो अब नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से आ रहा है, नून साकिन के जस्ट बाद, तो यहाँ हम इख्फा करके पढ़ेंगे। इसी तरह देखें मुनज़िरू में, देखें आप इज़ली, और बहुत ईजी मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर नून की आवाज़ को इख्फा के साथ नहीं निकाल पा रहे हैं तो इतना पढ़ लें, अंता, ठीक है ना, अंता। मैं इसको आपको ऐसे ही पढ़ाऊँगा, लेकिन आप पढ़ना चाहें बहुत अच्छा तो अंता ज़बान तालू से नहीं लगेगी। तो अंता मुनज़िरू, तो यहाँ जो है नून साकिन के बाद क्या आ रहा है, ता आ रहा है, और ता जो है वो हुरूफ इख्फा में से, तो यहाँ नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे, अंता। ये एकदम हाई क्वालिटी है पढ़ने की, कुरान मजीद पढ़ने की हाई क्वालिटी है। तो आप अगर नहीं पढ़ पाते कोई देख, लेकिन कोशिश करिए, आपको पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, आपके बच्चों को जो हाफिज़ साहब आके पढ़ा रहे हैं, और तो आप अगर नहीं पढ़ पाए, चूँकि आपकी ज़बान नहीं पलट पा रही है अब, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर पढ़ाने की कोशिश करें। अपने बच्चों से पूछें कि बेटा तुमने ये तख्ती पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो हाफिज़ साहब से कह के पढ़वाएं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो अभी बच्चे होते हैं, उनकी ज़बान जैसे आप चाहें वैसे पलटवा सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी होता है। तो मुनज़िरू में देखें आप, नून साकिन के बाद ज़ाल आ रहा है, और ज़ाल हुरूफ इख्फा में से है, जो 15 हुरूफ इख्फा हो, तो यहाँ भी इख्फा होगा, यानी नून की आवाज़ को इख्फा कहते हैं। नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ना है, मुनज़िरू, ठीक है ना। दूसरा लफ्ज़ देखें, काफ ज़ेर की रा लिफ़ ज़बर रा, के रा, मीम दो ज़बर मन, किरामन। और बेहतरीन पढ़ना चाहते हैं आप तो किरामन, अंग की आवाज़ निकलेगी, ज़बान तालू से नहीं लगेगी, किरामन। काफ अलिफ ज़बर का, ताज़िर ती, काती, बायाजिर बी, कातिबी, नून ज़बरना, कातिबीना, किरामन कातिबीना। अगर लफ्ज़ बड़ा आ जाए तो आप उसको 2 हिस्सों में भी हिज्जे कर लें आसानी के लिए। बेहतर तो ये है कि आप पूरे लफ्ज़ की हिज्जे करें, पहले एक लफ्ज़ फिर दूसरा फिर शुरू से, इस तरह से। जैसे अब ये 2 लफ्ज़ मिले आ रहे हैं तो आप एक की हिज्जे कर लें, फिर दूसरे की कर लें। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज़ देखें, काफ नून पेश, कुन तापेश तू, कुन तू। अब देखें कुंतु को अगर आप ऐसे पढ़ दें कुंतु, तो ये जो है फिर इख्फा नहीं हो रहा है, इख्फा नहीं हो रहा है। हालांकि इख्फा होगा क्योंकि नून साकिन के बाद ता आ रहा है, और ता हुरूफ इख्फा में से। तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ आएगा तो हम वहाँ इजहार करेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में रोक कर नहीं पढ़ेंगे। और नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई लफ्ज़ आता है तो हम वहाँ इख्फा करके पढ़ेंगे, यानी नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ेंगे। कुंतु तापिश तू, कुंतु तू, रा खड़ा दबर रा, तो रा, बादो ज़बर बन, तो रा बन। जो हज़रात, जो भाई और जो बहनें हमारी इख्फा एकदम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हैं, ना ज़बान तालू से लगेगी, ज़ाहिर है ज़बान तालू से लगेगी, बड़ी दिक्कत होती है। मैं भी तकरीबन 12-13 साल की उम्र में जब मैंने कुरान अपना मैं स्कूल क्विट करने के बाद हिफ्ज़ करने गया हुआ था, तो वहाँ मुझे नूरानी क़ायदा मैंने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि ज़ाहिर है 12 साल की उम्र मेरी हो चुकी थी, 12-13 साल की उस वक्त मैंने कुरान मजीद सही पढ़ा है, तो मुझे भी दिक्कतें हुई, लेकिन बहरहाल बहुत जल्दी से मैंने इसको कवर कर लिया था। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके अंदर लगन है, शौक़ है, तो इंशाल्लाह ये काबू में आ जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इख्फा अच्छी क्वालिटी के साथ नहीं कर पाएँ तो कुंतु तो कम अज़ कम पढ़ दें, कुंतु, नून की आवाज़ को नाक में रोक कर। तापिश तू, कुंतु तू, रा खड़ा दबर रा, कुंतु तो रा, बाद व ज़बर बन, कुंतु तो रा बन। नेक्स्ट वाला देखें, या ज़बर या, तायाजिर ती, यती, मीम दो ज़बर मन, यतीमन। अब ये जो नाक में आवाज़ रुक रही है, क्यों रुक रही है? क्योंकि तनवीन के बाद यानी 2 ज़बर के बाद फ़ा आ रहा है। आप फ़ा से जस्ट पीछे देखें तो 2 ज़बर लग रहे हैं मीम के ऊपर, तो तनवीन के बाद फ़ा आ रहा है तो यहाँ इख्फा होगा, यतीमन, फ़ा ज़बर फ़ा, यतीमन फ़ा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, यतीमन फ़ा, वाव खड़ा ज़बर वा,
यतीमन फ़आवा। वाव के बाद जो या है वो खाली रहेगी, ब्लैंक रहेगी, क्योंकि या के ऊपर कुछ भी नहीं लग रहा है। और चूँकि वाव पर खड़ा ज़बर आ रहा है तो या के मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि खड़ा ज़बर हमेशा अकेला पढ़ा जाएगा। आगे कुछ भी लग रहा हो, खड़ा ज़बर मिला के पढ़ा ही नहीं जाता है। तो दुआओं की आप लोगों से गुजारिश है, और इस क्लिप को 1 बार 2 बार 3 बार देखें, समझने की कोशिश करें। कोई भी नई चीज़ होती है वो एक बार में समझ में नहीं आती है, बार बार उसको देखना पड़ता है, समझने की पड़ता है। आदमी जब बार बार प्रैक्टिस करता है, बाइक कोई एक बार में चलाना नहीं सीखता है, बाइक बड़ा ख्याल रख रख के चलाता है आदमी, फिर प्रैक्टिस करता चला जाता है। तो प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, और आप अगर नहीं भी कर पाएँ तो नॉलेज तो आपको कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं और आने वाली नस्लें हैं। आपको नॉलेज होगी तो आप अपने बच्चों को गाइड कर सकेंगे। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।